10 फरवरी को हमीरपुर के जिला अस्पताल में एक नई विवाहिता को लेकर के ससुराल वाले पहुंचते हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर है। तुरंत उसको आईसीयू में भर्ती किया जाता है। उसने अपने मायके वालों को और मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज कराए मरने से पहले, वो सुन करके दिल दहल जाएगा कि कोई इंसान इस प्रकार भी दरिंदा हो सकता है। वो भी एक पढ़ा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हस्बैंड इस प्रकार की हरकतें कर सकता है। मामला 3 फरवरी का है। 10 फरवरी को नई विवाहिता की मौत हो जाती है। 3 फरवरी को इसकी शादी हुई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के उरई में एक फैमिली रहती है। 32 साल की युवती है। उसके माता पिता का कई साल पहले निधन हो जाता है और उसका भाई उसको बिल्कुल बच्चे की तरह पालता है। भाई और भाभी उसको बिल्कुल बेटी की तरह पालते हैं। इसके बाद जब वो 22-23 साल की हो जाती है तो उसकी शादी हमीरपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उससे कर दी जाती है। शादी के पहले सारी बातें तय हो जाती हैं। कोई दान दहेज नहीं। दोनों फैमिली वेल एजुकेटेड, सभ्य तरीके से शादी हुई। लड़की खुशी खुशी भाई बहन ने उसको विदा किया। ससुराल पहुंचती है। शादी की पहली रात, सुहाग रात को, जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति उससे मिलता है, बातचीत होती है। सुहाग रात के जो हल्के फुल्के फॉर्मेलिटीज है वो होती हैं। देखते ही देखते वो पति दरिंदा बन जाता है और उसने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दौरान राक्षसों से भी बदतर व्यवहार किया। ऐसा बताया जाता है कि उसने शक्तिवर्धक नशीली दवाइयां लेकर के अपनी विवाहिता पत्नी पहली रात को उसके साथ दरिंदगी की। वो रोती रही, चिल्लाती रही, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने और विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई। पहले दिन बहुत रोई वो, लेकिन उसने रात भर जो दरिंदगी की और जो मजिस्ट्रेट के सामने मरने से पहले युवती ने बयान दिए, चौंकने वाली घटना। सुबह उसने ससुराल वालों को थोड़ा बहुत जिक्र किया, लेकिन शर्म और संकोच के मारे उसने और आगे कुछ नहीं बताया। जैसे ही दूसरी रात आती है तो वो बहुत सहमी हुई है लड़की, और उसका पति आता है और फिर वही पहली रात की जो कहानी है, दूसरी रात और उसके साथ भयानक गुजरती है। उसके साथ रात भर शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है, शारीरिक रूप से उसको कष्ट दिया जाता है। और जो उसने अपनी भाभी को बताया उस लड़की ने, तो इसने रात भर उससे संबंध बनाए। अप्राकृतिक तरीके से भी इसने संबंध बनाए और हिंसक तरीके से मारपीट करके। लड़की की तबीयत दूसरे दिन ही खराब होने लगी, लेकिन शर्म और संकोच के मारे ना वो ससुराल वालों को बता पाए, ना अपनी भैया भाभी को भी बता पाए। इसके बाद जब तीसरी रात आती है तो तीसरी रात इस और भयानक बीतती है। ये और ज़्यादा जल्लाद बन जाता है और रात भर उसको टॉर्चर कर रहा है। 3 दिन बाद ही इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और ये उठ नहीं पाती है। खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और पेट में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो फिर इसने जब ससुराल वालों को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको तुरंत
हमीरपुर के जिला अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ से इसका पति अपनी बीवी के भाई और भाभी को फ़ोन करता है और बताता है कि आपने कैसा लड़की को मेरे साथ बांध दिया और बीमार है और 3 दिन में ही बीमार हो गई, उसकी हालत ख़राब है। तो भाई और भाभी उसकी बहुत चाहती थी उसको। उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उसने बताया कि हमीरपुर के जिला अस्पताल में वो एडमिट है, आईसीयू में, तबीयत ख़राब है। भाई और भाभी तुरंत उरई से हमीरपुर के लिए रवाना हुए और जब देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब डॉक्टर से बात की इसके भाई ने तो पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट में कई जगह बहुत गंभीर चोटें आई हैं, अंदर तक वो चोटें पहुंच गई हैं और रक्तस्राव, खून इतना बह गया है अंदर कि हालत बहुत सीरियस है। अब भाई और भाभी ने डॉक्टर से और बात की तो डॉक्टर इससे आगे कुछ नहीं बता पाए। जब भाभी ने अपनी ननद, जो कि हालत बहुत ख़राब थी आईसीयू में, उससे अकेले में बात की कि हुआ क्या है तो हमें बता दो, उसी के अनुसार तो इलाज शुरू होगा और मान लो कुछ हो गया तो हमें तो बताना चाहिए। तो उसने अपनी भाभी को जो 3 रात के किस्से बताए रोते हुए, तो उसकी भाभी कांप गई सुन करके कि कोई पढ़ा लिखा इंसान इतना राक्षस भी हो सकता है क्या। भाभी को उसने बताया कि पति ने रात भर सेक्स किया मेरे साथ, अप्राकृतिक तरीके से सेक्स किया, मैं विरोध करती थी तो मुझसे बहुत भयंकर मारपीट भी की, हर जगह शरीर के में मारने पीटने के निशान बने हुए थे। उसने, भाभी ने वहाँ पे जो गायनो डॉक्टर थी उससे बात की कि इसका इलाज और कैसे आगे बढ़ सकता है और आपने क्या जांच में पाया। तो गायनो ने बताया कि ऐसा देख के लगता है इस लड़की को जैसे इसके साथ लगातार गैंग रेप किया गया हो, बेरहमी से। इधर भाई ने पुलिस को सूचित कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस ने बयान लिए। चूँकि मामला बहुत गंभीर होने लगा था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा मरणासन होने लगी थी, तो तुरंत हमीरपुर के मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। मजिस्ट्रेट ने नवविवाहिता के बयान लिए और मजिस्ट्रेट के सामने जो नवविवाहिता ने बयान दिए वो वीडियो में जिक्र करने लायक नहीं है। कोई व्यक्ति इतना बहसी, इतना दरिंदा हो सकता है, ये कैसे संभव है, वो भी पढ़ा लिखा इंसान। आखिरकार 10 तारीख को नवविवाहिता की मौत हो जाती है और पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है, उसको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है।